नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो तारीख। इतिहास के पन्नों में 11 जून, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमन सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया। 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए बिस्मिल मैनपुरी संयंत्र और काकोरी कांड में शामिल होने के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। क्रांतिकारी के साथ साथ वे कवि, शायर और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें, लेख एवं कविताएं बिस्मिल राम अज्ञात के नाम से लिखी है। इनमें से ज़्यादातर साहित्य तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जब्त कर लिया गया था। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया, जिनमें उनके दल के अन्य साथियों को भी रखा गया था। इन सभी पर ब्रिटिश राज के खिलाफ राजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जुलूस ने पूरे शहर में घुमाया और राप्ती नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया। इस घटना के आहत भगत सिंह ने जनवरी 1928 के पंजाबी मासिक कीर्ति में विद्रोही छंद नाम से लेख लिखा। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पूर्व एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के सिवा ये भी लिखा था कि मैं सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफ़ी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूँगा। मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, यानी कि जो सरकारी वकील है जिन्होंने बिस्मिल को फांसी दिलवाने के लिए जोर लगाया था, उनको अंतिम नमस्कार कह देना। उन्होंने हमारे खून से लथपथ रुपए से बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें समृद्धि और सद्बुद्धि दे। आइए नज़र डालते हैं 11 जून की अन्य अहम घटनाओं पर। 11 जून 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई। 11 जून 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 11 जून 1921 को ब्राज़ील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 11 जून 1935 में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार FM का प्रसारण किया। 11 जून 1940 में इटली ने मिस्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। 11 जून 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। 11 जून 1987 में 160 वर्षों में पहली बार मार्गरेट थैयर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी थी। आगे की और ऐसी रोचक खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।